हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमारा एनसीईआरटी 6th क्लास चली हुई है। ठीक है, इसमें एस्टेट से रिलेटेड ना 2-4 क्वेश्चन तो आपको पक्का मिल जाएंगे। 6, 7, 8 की करेंगे हम। ठीक है, अब हमारा लेसन नंबर है 8। ये है स्त्रियाँ और बिहू नृत्य, जे मेहता द्वारा लिखी गई है। भारत एक विशाल देश है। इसकी रंग बिरंगी, सुंदर, प्राचीन और जीवन से भरी संस्कृति पूरी दुनिया में अनोखी है। भारत के प्रत्येक स्थान का नृत्य, संगीत, कला, खान पान, भाषा, पहनाव, रहन सहन के तरीके, सब कुछ इतना मोहक है कि पूरी दुनिया में लोग भारत की ओर खिंचे चले आते हैं। इस पाठ में भी एक परिवार एक दूसरे देश से भारत में आया है। आइए पढ़ते हैं कि वे कौन है, भारत में कहाँ से आए हैं और क्यों आए हैं। एंजेला लंदन के जाने माने इलाके केंजिंगटन में रहती थी। कहाँ रहती है? केंजिंगटन में रहती है एंजेला, लंदन के। उसका स्कूल घर से दूर नहीं था, यानी पास ही था। उसका कोई सगा भाई बहन भी नहीं था, यानी वो इकलौती थी। उसे जेम्स और कीरा नाम के दोस्तों के साथ समय बिताना पसंद था। एंजेला के दोस्त कौन कौन थे? जेम्स और कीरा। वे सब आपस में मिलकर कई काल्पनिक खेल खेला करते थे, यानी सिर्फ सोच सोच के खेल। उन्हें ऐसी कहानियों का पात्र बनने में मज़ा आता था जिनमें दूर दराज की दुनिया का जिक्र हो। एंजेला को हर उस कहानी से प्यार था जिसमें उसे ताजमहल, एम्फिल टावर या कोलोंजियम की यात्रा पर जाना हो। उसने कौन कौन सी 3 चीज़ें बताई हैं? एंजेला को किससे प्यार था? ताजमहल से, एम्फिल टावर और कोलोंजिया की यात्रा से। उसे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि जल्द ही यात्राओं की उसकी ये कहानियाँ सच साबित होगी। एंजेला की माँ एलेसेंड्रा एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म निर्माता थी। एलेसेंड्रा कौन है? उनकी माँ है एंजेला की। उन्हें लंदन की ब्रिटिश अकादमी से असम की नृत्य परंपरा पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए वित्तीय मदद दी गई थी। यानी उन्हें कुछ वित्तीय बोलते हैं ना, जैसे कि आर्थिक रूप से सहायता दे दिया, खर्च पानी दे दिया कि आप जाइए वहाँ और वहाँ जाकर उनका मतलब सारा खर्चा सरकार उठाएगी। पेचीदा बात यह थी कि उनके पास इस काम को पूरा करने के लिए सिर्फ कितने दिन का टाइम था? 1 महीने का वक्त था। उन्हें एंजेला के स्कूल से उसकी बसंत की छुट्टियों के 1 हफ्ते और बढ़ाने की अनुमति ले ली, यानी उसकी छुट्टियां 1 हफ्ते और बढ़ाने की अनुमति ले ली, जिससे एंजेला और उनके पिता ब्रोयन भी उनके साथ जा सके। कौन है उनके पिता? ब्रोयन। एंजेला बहुत जल्दबाजी में बनाई गई इस यात्रा की योजना से हैरान थी, पर उसकी माँ समय से यह काम पूरा कर सके, इसीलिए वे सभी जल्दी तैयार हो गए। नेक्स्ट है, जब तक एंजेला कुछ समझ पाती तब तक वह लंदन से नई दिल्ली होते हुए गुवाहाटी की उड़ान पर थी। कहाँ से कहाँ? लंदन से नई दिल्ली, नई दिल्ली से गुवाहाटी। यात्रा के दौरान माँ ने एंजेला को असम की खूबसूरती के बारे में कुछ बातें बताई। असम के बारे में डिस्क्राइब किया गया। अब सारा असम भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में है। कहाँ है? उत्तर पूर्वी में, जिसे अपने वन्य जीवन, रेशम और चाय के बागानों के लिए जाना जाता है। इसके साथ असम में नृत्य की भी एक समृद्ध परंपरा है। एलेसेंड्रा की डॉक्यूमेंट्री के केंद्र में असम के जनजीवन में नृत्य के महत्व को तलाशना था, यानी वहाँ उन्होंने ये देखना था कि कौन सा नृत्य बहुत फेमस है, उनके जनजीवन में किस प्रकार प्रभावित है। वे जब यहाँ आ रहे थे तब अप्रैल का महीना चल रहा था। असम में यह नए साल का वक्त होता है, यानी असम में इसी को न्यू ईयर के रूप में मनाया जाता है। कौन से महीने को? अप्रैल के में। ठीक है, बसंत के आने की खुशी में वे सभी एक त्यौहार मनाते हैं जिसे बिहू कहा जाता है। कौन सा? बिहू नृत्य कहा जाता है। कौन किस टाइम मनाया जाता है? बसंत के आने की खुशी में। एंजेला उसी रात इसे देखने जाने वाली थी। एंजेला कौन है? एक छोटी सी लड़की है, एलेसेंड्रा की बेटी। गुवाहाटी के एक होटल में सामान्य होने के बाद वे उसी शाम पास के गांव में मलंग में गए। कहाँ गए थे? मलंग। गांव पहुंचने पर मां ने एंजेला को बताया कि बिहू एक कृषि आधारित त्योहार है, यानी एक खेती से आधारित है। भारत में जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा किसानों का है। असम में बिहू नृत्य जो असम में साल में 3 बार मनाया जाता है। सबसे पहले जब किसान बीज बोते हैं, फिर जब वे धान रोपते हैं और फिर तब वो खेतों में अनाज तैयार हो जाता है। यानी जो बिहू नृत्य है वो 3 बार मनाया जाता है। एंजेला कार से उतरी। वहां आसपास उत्सव जैसा माहौल देखकर वह हतप्रभ थी। वहां एक बड़े से बरगद के पेड़ के नीचे मंच बनाया गया था। वह जगह लोगों से भरी हुई थी।
एंजेला ने एक पेड़ के नीचे एक स्थान इतने लोगों को पहले कभी नहीं देखा, यानी बाहर ऐसा नहीं है कि लोग इकट्ठे होते रहते हैं। एंजेला ने एक पेड़ के नीचे एक साथ इतने लोगों को कभी नहीं देखा था। वहाँ खुले आसमान के नीचे लोगों के बीच बैठकर उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह आश्चर्यजनक रूप से किसी टाइम मशीन में आकर बैठ गई हो। क्या यह वह उस वक्त किसी सपने की दुनिया थी? वह मंत्रमुग्ध होकर वहाँ लड़के लड़कियों को बसंत ऋतु के आगमन पर नृत्य करते देख रही थी, यानी जो वो डांस कर रहे थे उनको देखने लगी। एंजेला ने इस बात पर ध्यान दिया कि लड़कों ने वाद्य यंत्र ले रखे थे। लड़कों के पास क्या थे? वाद्य यंत्र। और लड़कियों ने लाल और बादामी रंग की गहरी डिजाइन वाली खूबसूरत पोशाक पहनी थी। ये कलर्स याद कर लेना, लाल और बादामी रंग की डिजाइन वाली। वे सभी काफ़ी रंगीन और मस्त लग रहे थे। उनका हिलता डुलता शरीर, हाथ पैर की हलचल से समझ आ रहा था कि वे मौज मस्ती के नृत्य में खोए हुए हैं। उसकी इच्छा हुई कि वह भी अपने घर पर बसंत के आगमन पर ऐसे नृत्य करेगी। किसकी इच्छा हुई थी? एंजेला की। बिहू नृत्य और उसके उत्सव से अचंभित एंजेला और उसके परिवार ने उसके साथ साथ लजीज पकवानों का पूरा आनंद लिया। पकवान खाए। जब वे वापस लौटे तब माँ ने एंजेला से पूछा कि उसे बिहू कैसा लगा। एंजेला में कई तरह के विचार चल रहे थे उसके मन में। उसे अच्छा लगा कि इस उत्सव और नृत्य दोनों को बिहू कहा जाता है। उसने माँ से पूछा, क्या संगीत और नृत्य सिर्फ त्योहारों पर ही होते हैं? माँ ने बताया, पूरी दुनिया संस्कृति में लोग नृत्य और संगीत से अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं। खासतौर से भारत में बहुत ज़्यादा है। असम का बिहू नृत्य ग्रामीण जनजीवन के साथ साथ फसल लगने से लेकर बसंत के आगमन तक जुड़ा हुआ है। एंजेला की माँ अगले कुछ दिन डॉक्यूमेंट्री के तथ्य जुटाने और साक्षात्कार लेने में व्यस्त थी। एंजेला ने काफ़ी सारी बातों पर दूर से ही गौर किया। उसने महसूस किया कि लंदन के जीवन में यहाँ सब कुछ अलग है। उसे अपनी माँ पर गर्व हुआ। वे एक वैज्ञानिक कहानीकार की तरह है जो अपनी फिल्मों के द्वारा बहुत सी चीज़ें एक साथ दिखाती हैं। अगले दिन वे उत्तरी असम की तरफ रवाना हुए। यहाँ सभी स्तरों अर्थात मठों की पीठ है। क्या बने हुए? मठों की पीठ बनी हुई। वे सभी एक स्तर के पास रहने के लिए जाने जाते थे। स्त्रियां नृत्य का फिल्मांकन करने वाले थे। जब वे दक्षिणा पथ स्तर पहुंचे तब वहां उनकी मुलाकात रीना सेन से हुई। किससे हुई? रीना सेन से, जो असम की एक जानी मानी लेखिका है, वो भी एक राइटर है। उस हफ्ते उन लोगों को रीना सेन के घर पर ही रुकना था। रीना आंटी की एक बिटिया थी, अन्नू। अन्नू और एंजेला ने तुरंत एक दूसरे की तरफ देखा। उन दोनों की उम्र 10 साल थी। दोनों कितनी थी? 10 साल की। दोनों ने अंग्रेजी में बातचीत शुरू की। अन्नू ने एंजेला को कुछ असमिया शब्द भी सिखाए। अन्नू जो है असम की है और एंजेला है जो लंदन की है। एंजेला को अन्नू के खिलौने बहुत अच्छे लगे, जो थोड़े अलग तरह के थे। गुड़िया, लकड़ी के खिलौने और नारियल की जटा से बने घर। कितने अनोखे खिलौने! उसने लंदन में ऐसे खिलौने कभी नहीं देखे। अन्नू का पसंदीदा खिलौना लकड़ी का बना तीर कमान था। यानी जो अन्नू को क्या पसंद था? तीर कमान, जो लकड़ी से बना हुआ था, जिसे लेकर उसे राम बनना बहुत अच्छा लग रहा था। एंजेला उसकी विरोधी बनी थी, शक्तिशाली रावण। यानी रावण कौन बनी थी? एंजेला। वे एक साथ खेल रहे थे। कुछ फांद और लड़ाई का कोई अंत नहीं था। एंजेला और अन्नू ने देखा कि अलेक्जेंड्रा ने वैष्णव मठ के सभागार में नृत्य कर रहे युवा साधुओं का फिल्मांकन किया है। किनका किया है? युवा साधुओं का। एंजेला आश्चर्य से सोच रही थी, क्या स्त्रीय नृत्य सिर्फ लड़कों और पुरुषों के लिए है? एंजेला और अनु सोच रहे थे कि काश वे भी युवा साधुओं की तरह गा सके। यानी वो स्त्रियाँ कौन कर रहे थे? सिर्फ लड़के और आदमी ही करते थे। माँ और कौन सा युद्ध लड़ सके? छंदम युद्ध लड़ सके। माँ ने एंजेला को बताया कि 20वीं शताब्दी के मध्य में कुछ साधु मठों से बाहर आकर पुरुषों और महिलाओं को स्त्रियां नृत्य सिखाने लगे। शुरू में ऐसे साधुओं को मठों से निकाल दिया गया, लेकिन आधुनिक दौर में महिला स्त्रीय कलाकारों के लिए मंच पर नृत्य करना आम बात हो गई है। उस रात माँ महिला स्त्रीय नृत्यांगनाओं का फिल्मांकन करने वाली थी। यानी पहले नहीं किया जाता था, लेकिन अब आगे आगे ये भी किया जाने लगा। स्त्रीय भी औरतों के द्वारा किया जाने लगा। एंजेला बहुत उत्साही थी। उसने रीना आंटी से आग्रह किया कि वे अन्नू को भी स्त्रीय नृत्य में महिला नृत्य को देखने के लिए साथ आने दें। आंटी ने स्वीकृति दे दी। उस रात अन्नू और एंजेला स्त्रीय नृत्य देखने लगे, जिसमें भगवान विष्णु के 2 द्वारपालों जय विजय की कहानी थी। किसकी थी? किसके बारे में बोला गया? भगवान विष्णु के बारे में। और 2 द्वारपाल कौन थे? जय और विजय।
पर्दा उठा और एंजेला ने देखा कि सफ़ेद पगड़ीनुमा टोपी में दो महिलाएं नृत्य और नाटक की शैली में कमाल का अभिनय कर रही है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ी उन दोनों ने देखा कि किस तरह जय और विजय ने कई बड़े ऋषियों को भगवान विष्णु से मिलने नहीं दिया, क्योंकि उस वक्त भगवान विष्णु सो रहे थे। वे ऋषि नाराज हो गए। उन्होंने जय विजय को असुर बनने का श्राप दे दिया। भगवान विष्णु की नींद जब टूटी तब उन्हें अपने द्वारपालों को बचाने के लिए आना पड़ा। उन्होंने वचन दिया कि वे जय और विजय को मारकर उन्हें श्राप से बचा लेंगे। बाद में जय और विजय दोबारा भगवान विष्णु के द्वारपाल बन गए। एंजेला को यह कहानी नाटकीय और दिलचस्प लगी। क्षत्रिय महिला नृत्यांगनों ने जिस प्रकार की शक्ति, बल और आकर्षण प्रदर्शित किया वह अद्भुत था। एंजेला को लगा कि उन महिला कलाकारों की प्रस्तुति क्षत्रिय नृत्य करने वाले पुरुष कलाकारों से भी बेहतर थी, यानी जो लेडीजों की थी वो पुरुषों से भी बेहतर थी। इसके बाद के दिनों में अन्नू और एंजेला के ख्यालों में बस क्षत्रिय नृत्य ही घूम रहा था। उन दोनों ने स्वर्ग के द्वारपाल जय विजय की तरह हथियार और तलवार चलाते हुए नृत्य किया, यानी वो भी उनकी नकल करने लगी। अलेसेंड्रा बच्चों की उत्सुकता को समझ गई और उन्हें स्त्रीय कलाकारों के होने वाले साक्षात में साथ ले गई। एंजेला और अन्नू बहुत खुश थी। उन नृत्यांगनों के नाम प्रिया और रीता थे। वो जो जय और विजय बनी थी ना, वो कौन थी? प्रिया और रीता थी। वे लड़कियों को स्त्रिय और बिहू की कुछ खूबसूरत मुद्राएं और बारीकियां सिखा रही थीं। एंजेला अत्यधिक प्रसन्न थी। वापस लौटने के बाद भी चलने, खाना खाने और यहाँ तक कि खेलने के दौरान भी नृत्य करती रही। वापस लंदन आने के बाद वह उन सभी रिकॉर्डिंग्स को देखती रहती जो उसकी माँ ने रिकॉर्ड की थी। पूरे उत्साह के साथ वह असम की समृद्ध नृत्य परंपरा को याद करती, रंग बिरंगी स्त्रियाँ और आनंदित करने वाली बिहू। माँ उसकी गहरी रुचि को समझ गई और अपने पापा के साथ मिलकर एंजेला के लिए असमी नृत्य पर एक शानदार योजना तैयार की। एंजेला ने लंदन में अपनी कक्षा में सव्य किए गए नृत्य की वीडियो को रिकॉर्डिंग के साथ उसका प्रदर्शन किया। उसके सहपाठियों और शिक्षकों को यह बहुत पसंद आया। एंजेला इस बात से बहुत रोमांचित थी कि वह असम के खूबसूरत नृत्यों की झलक उन्हीं सभी को दिखा पाई। उसे बहुत अच्छा लगा। माँ को भी हर बार ऐसे ही अच्छा लगता होगा जब वह कोई फिल्म बनाती होंगी। अब एंजेला के पास अपने लिए असम के नृत्य, बिहू और स्त्रिया के साथ अपना खुद का मनोरंजन था। लेखिका जया मेहता, अनुवादक शिवेंद्र कुमार सिंह। जया मेहता एक नृत्यांगना है, लेखिका है, शिक्षिका है और आप जैसे बच्चों की मित्र भी है। इसलिए तो वे इतनी सरलता से आपके लिए भारतीय नृत्यों की सुंदरता और बारीकियों को शब्दों में पिरो लेती हैं। इनका जन्म 1977 में हुआ। पाठ उनकी भारतीय नृत्यों से जुड़ी एक पुस्तक नृत्य कथा से लिया गया, यानी किसमें से लिया गया? एक नृत्य कथा में से, जिसका हिंदी अनुवादक शिवेंद्र कुमार सिंह और चित्रांकन सुरुबा नतलानिया किया है। जया मेहता सवे भी ओडिसी नृत्य में पारंगत हैं और कई वर्षों से देश विदेश में नृत्य प्रस्तुत कर रही हैं। माँ एलेसेंड्रा के बारे में कौन सा कथन सत्य है? वे असम के जीवन के बारे में बहुत कुछ जानती थी। उसे असम बिहू और शास्त्रीय नृत्य से बहुत प्रेम था। उन्हें एंजेला को कुछ असमिया शब्द सिखाए। वे अपने कार्य में सहायता के लिए बेटी को लाई थी। नहीं, क्या आएगा? वे असम के जीवन के बारे में उन्होंने एंजेला को कुछ उसकी माँ ने क्या सिखाया था? उन्हें असम बिहू और शास्त्रीय नृत्य से बहुत प्रेम था और उनके जीवन के बारे में कुछ जानना चाहती थी। अन्नू और एंजेला ने तुरंत एक दूसरे की तरफ देखा। क्यों? क्योंकि उन दोनों की आयु सेम थी।